नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद की शानदार जीत का जश्न उनके समर्थक मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी में हार के कारण तलाशे जा रही हैं। इस बीच आकाश आनंद भी काफी सुर्खियों में इस बात को लेकर कि आकाश आनंद को बीच चुनाव में मायावती द्वारा हटाया गया, और इस बात को लेकर भी कि आकाश आनंद ने अपने लोकसभा चुनाव में इस बार प्रचार की जो सबसे पहली जनसभा थी वह नगीना से ही की थी। इसके बावजूद वहां पर बसपा के समर्थक को बहुत कम वोट मिले, जबकि चंद्रशेखर आजाद को लाख वोट से प्लस में जीत मिलती नजर आई। तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि आकाश आनंद जब प्रचार करने पहुंचे थे तो चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधते हुए कहे थे कि वे आप लोगों को गुमराह कर आपका मसीहा बताता है और आपको गुस्सा कर धरना प्रदर्शन कराता है, खुद वहां से हटकर दूसरी जगह चला जाता है और आप लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो जाते हैं। आप समझिए, अगर एक युवा के ऊपर केस दर्ज हो गया तो उसे नौकरी में दिक्कत होगी, पढ़ने लिखने में दिक्कत होगी। आकाश ने मंच से बोलते हुए एक तरफ जहां वोटरों को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया था, वहीं अन्य पार्टियों पर भी निशाना साधा था। इसके साथ साथ उन्होंने आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद पर यह भी निशाना साधा था कि कुछ दिनों पहले तक इस आदमी ने एक टिकट के लिए जी जान लगा दी थी, किसी तरह से बेचारा इंडिया गठबंधन में घुस जाए, यानी चंद्रशेखर के लिए बेचारा शब्द प्रयोग किया था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बेचारा घबराता है कि अकेले लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी, मगर बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि इंडिया गठबंधन में होकर भी ये बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दो भाई। जिस तरीके से आकाश ने उस समय चंद्रशेखर पर निशाना साधा, कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जहां आकाश खुले मंच से ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर की जमानत जब्त होने तक की बातें कर दी कि अगर अकेले चुनाव लड़ना पड़ा तो जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने अगर असल मायने में देखा जाए तो एनडीए को भी हराया, इंडिया दल को भी हराया, दूसरी तरफ बीएसपी को भी हराया और खुद की जीत 1,51,000 वोटों से तय की। इसी जीत का जश्न चंद्रशेखर के समर्थक बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। और दूसरी तरफ बसपा जो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। अगर आज सीटों के मामले में देखें तो आजाद समाज पार्टी जो कांशीराम जी के विचारधारा पर चलती है वो बसपा से एक कदम थोड़ा सही लेकिन आगे हो गई है। फिलहाल बसपा में हार के कारण तलाशे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर सांसद बने हैं, उस जीत को लेकर काफी ज्यादा उनके समर्थक खुश हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम एक नजरिए से भी देखें तो अभी आकाश आनंद को राजनीति में काफी एक्सपीरियंस नहीं है, 29 वर्ष उनकी उम्र है, चंद्रशेखर आजाद 37 वर्ष है और काफी लंबे समय से एक्टिव हैं। विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उतरे थे, हार गए थे, जमानत जब्त हुई थी, लेकिन अब सांसद बन गए। कह सकते हैं कि अब भला हुआ तो चलो आगे भी भला होगा, और देखते हैं कि जनता ने इन पर विश्वास जो जताया है उस विश्वास पर खरे उतरते हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।